नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्थानांतरण नीति जारी किए गए थे और इसके पहले हम आपको उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो भी दिए थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि स्थानांतरण नीति के तहत समस्त कर्मचारियों को प्रतिवर्ष स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई थी और इतना ही नहीं, इसके साथ अगर हम देखें तो इस पर कुछ महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया था आप सभी के स्थानांतरण को लेकर कि एक निश्चित दायरे में आप सभी के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यानी जीएडी की ओर से 29 जनवरी 2025 यानी आज की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से यह आदेश जारी किए गए हैं समस्त विभाग के लिए, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर के लिए। क्या कुछ इस पर महत्वपूर्ण रूप से बदलाव है जो कि किए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राज्य स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया है। कहना यह है कि यहाँ पर 24 जून 2021 के अनुक्रम पर जैसा कि कंडिका 9 में उल्लेखित किया गया था और उसी में कुछ महत्वपूर्ण रूप से बदलाव है जो कि किए गए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण यानी जबकि प्रतिबंधित हो स्थानांतरण उस समय में कुछ महत्वपूर्ण रूप से बदलाव, जैसे कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकेंगे। कहना यह है कि यहाँ पर आप सभी के अब स्थानांतरण विभागीय मंत्री से शासकीय अनुमोदन के उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे। इस प्रकार से कुछ अनुक्रम पर किए गए हैं, जैसे गंभीर बीमारी या कैंसर अथवा लकवा अथवा हृदयघात या पक्षघात इत्यादि से उत्पन्न तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर। साथ ही में न्यायालय प्रकरण के अनुक्रम पर, जिस पर बताया गया कि जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो, किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जा रहे स्थानांतरण पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। कहना यह है कि माननीय न्यायालय के अनुक्रम पर यह महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरण नीति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण रूप से बदलाव किए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर गंभीर बीमारी, अनियमितता या गंभीर लापरवाही के संबंध में भी सिविल सेवा अंतर्गत 1965 का उल्लेख किया गया है, जिस पर 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अनुक्रम पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इसे लेकर भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। साथ ही में लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण यहाँ पर अवरुद्ध रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर और भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापिस अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिनके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में युक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है। यानी यहाँ पर रिक्तियों के लिए खास तौर पर जबकि आवश्यकता हो ऐसे स्थानों पर कर्मचारियों को पदस्थ किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किंतु ऐसी स्थितियाँ जो कि तत्स्थान हो उस पर स्थानांतरण के लिए यहाँ पर मंजूरी नहीं दी गई है। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। कहना यह है कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अगर ए किसी व्यक्ति का नाम है तो अगर ए का यहाँ पर स्थानांतरण किया जा चुका है और जो कि ए के स्थान पर रिक्तियां हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार के कोई स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। ये भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं, किंतु यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है, तब जिन स्थानों से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना की जा रही है उस स्थान पर स्थानांतरण के कारण रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरित किए गए स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है। कहना यह है कि जिस प्रकार से 5% रिक्तियों के अनुक्रम पर ही स्थानांतरण को मंजूरी दी गई थी, तो यहाँ पर बताया गया है कि 5% से अगर ऊपर स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं कि किसी स्थान ए पर 3 पद हैं और जिनमें से 2 पद भरे हुए हैं, अतः ए के स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है एवं स्थान बी पर 2 पद हैं जिसमें 1 पद भरा हुआ है, अतः बी के स्थान पर रिक्तों की संख्या 50% होगी। अतः ए से बी के स्थानांतरण पर ए रिक्त का प्रतिशत 66 होगा, वहीं बी के रिक्त का प्रतिशत 0 हो जाएगा। अतः इस नीति में उपरोक्त स्थानांतरण अनुमति नहीं होगा। कहना यह है कि यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि 33% के दायरे को पूरी तरह से अनिवार्यतः
प्राथमिकता के क्रम पर देखा जाना है और इससे अधिक स्थितियां ना बने तभी जाकर स्थानांतरण कराया जाना है। यहाँ पर बी क्रम में जो कि 50% से अधिक ना हो, इसे भी ध्यान में रखा जाना है। और अगर 50% की जगह 66% अगर देखा जा रहा है स्थानांतरण उस कर्मचारियों को लेकर, तो यहाँ पर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। कहना ये है कि एक निश्चित जो कि प्रतिशत दिए गए हैं स्थानांतरण संबंधी कर्मचारियों के लिए, उससे अधिक लिमिट ना हो, इस स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने अथवा पद अन्यथा अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा। साथ ही में उपरोक्त कारण के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरण पर भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे। यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से यहाँ पर प्राथमिकता के क्रम पर स्थानांतरित किए जा सकेंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरण नीति के लिए एक नया मॉडिफिकेशंस देखने को मिला है। कहना यह है कि यहाँ पर एक नया बदलाव है जो कि आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है स्थानांतरण नीति को लेकर। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप बने हुए स्टडी नेट्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की सही अपडेट्स आप तक मिलती रहे। लेकिन फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्थानांतरण नीति के संबंध में कंडिका 9 में एक महत्वपूर्ण रूप से बदलाव है जो कि किए गए हैं स्थानांतरण नीति को लेकर। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके पहले भी स्थानांतरण नीति जारी किया गया था जो कि 24 जून 2021 के अनुक्रम पर, उसी के अनुक्रम पर यह महत्वपूर्ण रूप से ऐतिहासिक बार पुनः जारी किए गए हैं। क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे क्योंकि आप बने हुए स्टडी नेट्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक मिलती रहे। मिलेगी आप सभी एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन स्थानांतरण संबंधी जैसे ही मंजूरी दी जाती है या कोई अपडेट्स देखने को मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।